के चेहरे से गोरा और दोनों का मिलकर अपन पार्टी हार जाए तो ये तो फिर दोनों काले हैं, गोरे नहीं हो सकते। सही है गलत? तो जो नेताओं का या कार्यकर्ताओं में वैचारिक रूप से एकजुटता लाना बहुत जरूरी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, थोड़ा थोड़ा बड़ा मन सबको करना है। दूसरी बात, पार्टी को निचले स्तर पर ताकतवर बनाना। ताकतवर कैसे बनेगी? जब हम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का गठन करेंगे, एकजुट करेंगे, कोई इकाई बनाएंगे। पार्टी का पंचायत स्तर पर 20-25 लोग इकट्ठे हो, कार्यकर्ताओं को पार्टी का एक अध्यक्ष बने और वहां उस इकाई को एक तरह से वर्किंग में लाना। ऐसे जो वार्ड है इसमें मोहल्ला कमेटियां बनानी, लोगों को जुड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। एक्स्ट्रा चुनाव आएंगे 6 महीने पहले, फिर हम तैयारी करेंगे तो 35 के 40 साल में अगर आपको चुनाव जीतना है तो यहाँ के विधायक, यहाँ जितने साल से विधायक है, पहली विधानसभा होगी देवास, जिसमें कभी विकास के नाम पे, कभी कोई उन्नति के नाम पे वोट नहीं देते। सिर्फ हमारी कमजोरी के कारण वो बहन यहाँ की जीती हुई, उनके पहले उनके पति जीते होते जबरदस्ती, न कभी किसी से ढंग से मिलते हैं, न कभी मिलते हैं तो वो महाकाल में घुस गया उनका लड़का 50-60 गाड़ी में, तो महाकाल से बड़ा हो गया क्या? देखो ना, एक तरफ इतनी कर्मण्यता के बाद इतना अहंकार, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं ना। फिर तो हमें भी कुछ उधर उंगली कर देते हैं तो 3 उंगली इधर भी होती है ना। तो मेरे साथियों, मुझे अच्छा स्वागत नहीं चाहिए, मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए, ऐसी पार्टी चाहिए। मदद करोगे नहीं करोगे? मदद करोगे कि नहीं करोगे? तो इसके लिए वार्डों की मोहल्ला कमेटियां बनाना। जो ब्लॉक अध्यक्ष 3 साल से ज्यादा है, अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो परिवर्तित करेंगे, उनको ऊपर भेजेंगे, कई जिले में लेंगे, कई प्रदेश में लेंगे। परिवर्तन संगठन का अगर हम प्रभाव नहीं बनाएंगे तो फिर नवीनीकरण मानसिकता से नहीं आ सकता। इनके साथ वैचारिक मजबूती भी जरूरी है। अरे कांग्रेस का विचार क्या है? अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपन पूछे कि ये बताओ कांग्रेस का विचार क्या है, तो कई लोगों को स्पष्टता नहीं। कांग्रेस का विचार है भगवान राम का विचार, भगवान कृष्ण का, गुरु पैगंबर का विचार, कांग्रेस का विचार। कांग्रेस का विचार गुरु नानक देव जी का विचार, महावीर का विचार, गौतम बुद्ध का विचार, ये अंबेडकर का, गांधी का विचार। सब एक ही बात कहते हैं, मानवता की। सृष्टि में वसुदेव कुटुंब की बात हिंदू धर्म में की, पूरा विश्व एक कुटुंब है। प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदू धर्म में कहीं तो प्राणी, ये हम तो इंसान है, प्राणियों में सद्भावना, ऐसा नाम कह के गए। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन प्रेम पे आधारित है। कभी उन्होंने नहीं कहा नफरत करो, घृणा करो, दूसरे इंसान को हमारे से कमतर समझो। ये लाखों साल से, सैकड़ों साल से परंपरा नफरत की चली आ रही है। कोई नफरत के लोग आज सत्ता में आए, हम विपक्ष में जरूर है, पर कांग्रेस पार्टी प्रेम, प्यार और मोहब्बत की पार्टी। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान लेके पूरे 4000 किलोमीटर चले, लोगों में मैसेज किया। तो हम आपस में मोहब्बत कैसे करें और फिर लोगों को कैसे जोड़ें? इसके लिए हम सब साथियों को तैयार होना है। देवास विधानसभा हर हालत में हम जीते तभी सरकार बनेगी, याद रखो इसको। वैचारिक रूप से हमारा कार्यकर्ता सुदृढ़ हो, मानसिक रूप से सुदृढ़ हो, ये विचारधारा की लड़ाई लड़े कांग्रेस। अगर ये नहीं लड़ेंगे तो फिर कोई भी चुनाव जीतने में असमर्था होगा। विचार से तो कांग्रेसी होना पड़ेगा। इवेंट कर लो, स्वागत कर लो, सबकी जगह, पर चुनाव जीतने के लिए संगठन को निचले स्तर पर मोहल्ले 30-40 घर पर एक मोहल्ला बना के एक आदमी नियुक्त करे कि 40 घर की व्यवस्था देखो, तकलीफ देखो, 20 घर इसमें अपने कैसे हो उसकी प्लानिंग करो। इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। साथियों, वैचारिक लड़ाई के लिए आदरणीय राहुल गांधी आ रहे हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही है। ये लड़ाई है, पहले गांधी पे प्रहार हुए, नेहरू पे हुए, अब अम्बेडकर पे, संविधान पे। अगर संविधान पे प्रहार होंगे तो फिर ये देश बचेगा कैसे? अगर संविधान को कमतर मानेंगे तो फिर इस देश की रक्षा कैसे होगी? जिस देश में संविधान का अपमान होता है, ये ना भारत माता का अपमान, भारत माता का अपमान है, याद रखो। ये छोटी बात नहीं है। अम्बेडकर स्वर्ग चले जाते, इतना बोलते भगवान का नाम। ये क्या कहना है? ये कहना है कि अम्बेडकर को ज्यादा आप जो तोड़ते हुए सही नहीं है, मतलब अम्बेडकर के विरोध की बात सोची समझी कहीं, कोई अपने आप निकलने वाली बात नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने देश आजाद कराया, शहादत दी, हमारी देश की एकता, अखंडता, उन्नति में भी इंदिरा जी और राजीव जी ने शहादत दी। अगर
संविधान की रक्षा के लिए खून का आखिरी कतरा भी आज का कांग्रेस से लगा है तो कम है। ये जुनून आप में आना चाहिए। साथियों, ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का की सरकार इतनी जल्दी बेखौफ तरीके से जनता को लूट रही है कि अद्भुत और अकल्पनीय। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं आप सबसे चश्मे वाले भैया सिद्धार्थ भैया, आप सबसे आग्रह करता हूं कि हर बूथ से 10 कार्यकर्ता जरूर महुआ, क्योंकि वैचारिक हम परिवार के लोग एक दूसरे को सहायता नहीं करेंगे तो फिर जमेगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं भरोसा रखना। 1 साल पहले कांग्रेस का क्या होगा, जो छोटे कलेजे के लोग हैं वो भाग भी गए, जो और परेशान भी हुए। सच्चा कांग्रेस से डरता रहा। जब लोकसभा के हुए तो और दिमाग खराब हुए सबके। पर बीजेपी वालों को ये पता नहीं था कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है। जैसे ही हवा पानी मिली फिर लहराएंगे। अभी 3 चुनाव के बाद अभी मैंने 60 विधानसभाओं का जो दौरा किया है 15 दिन में, अद्भुत और अकल्पनीय एक तरह से उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ता। सब चाहते हैं भूख पेट में कि हम यार कांग्रेस को मजबूत। लोग सड़क पे आते हैं, नए नए लड़के आते हैं, नए नए पुराने जो कांग्रेसी वो निकल के आते हैं। सबकी एक चाहत है कि वोट हो गया, एकजुट हो। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि एकजुट। हमारी पार्टी मूल रूप से गरीब की बात करती है, मूल रूप से किसान की बात करती है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये नारा नॉर्मल नारा नहीं है। इस देश की मूल प्राचीन सभ्यता और परंपराओं का नारा। इसी नारे ने देश की आजादी में कई करोड़ों लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया। तो मैं सब परिवार के लोगों से आग्रह करता हूँ, आओगे नहीं आओगे? आज ऊंचा करके बता। आएंगे। गाड़ी घोड़े नहीं मिलोगे तो क्या करोगे? किसी के ले आए तो उसकी गाड़ी में बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे? अरे मोटरसाइकिल से आ जाना, बस यहाँ से वहां चलती हो। ज्यादा करोगे तो 2, 4, 5 साल बाद सरकार आ जाएगी तो मेट्रो ले आएंगे। समझेगी नहीं सर? तो मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं चूंकि रोज आप देखते ही होंगे टीवी पे वीडियो में, जिस दिन से अध्यक्ष बना हो एक दिन भी छुट्टी नहीं दी। और जिस दिन तक इस बीजेपी की जड़ें चूल नहीं हिला दे मध्य प्रदेश से, जब तक एक दिन भी छुट्टी नहीं लेंगे, याद रखना। तो केवल मेरे अकेले या 4 जने की छुट्टी लेने से काम नहीं चलेगा। सबको कुछ न कुछ समय दान देना पड़ेगा। दोगे कि नहीं दोगे? अरे यार धीरे बोल रहे हो, दोगे कि नहीं दोगे? तो फिर मैं भरोसे से जाऊं? अरे बोल के बताओ, भरोसे से जाओ। भारत माता की। भैया सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए 27 तारीख का जो कार्यक्रम, 27 तारीख के दिन राहुल जी, प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी सब आ रहे हैं। उद्देश्य है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह जी ने अपमान किया, ये देश का अपमान, संविधान का अपमान। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपरा विधान और संविधान से चलती है। ये लगातार प्रहार करते हैं बीजेपी के लोग आरक्षण, ये प्रहार करते हैं संविधान पर। पश्चिम अब की बार 400 पार, क्यों? क्योंकि संविधान बदलना, यानी संविधान के लिए खतरा हो गई है आज की सरकार। राहुल गांधी जी ने इसको लीड किया और अमित शाह जी से आग्रह किया है कि आप ये बाबा साहब का जो अपमान किया, आपको माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांग रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ये मध्य प्रदेश वासियों को इतना बड़ा आयोजन मिला। इसमें पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना और संविधान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। आज मैंने 63वीं विधानसभा है 63, जिसमें लगातार बैठकें की, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, प्रार्थना की कि सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग वहां आएंगे और मैं मानता हूं कि अब तक का महू का सबसे बड़ा आयोजन होगा और सब परिवार के लोगों में बहुत उत्साह है। कांग्रेस 1 साल में जो निराशा थी सब छूट के फिर उठ खड़ी हुई है। हम सब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी करप्ट चेहरा वाली पार्टी बन गई है, ऐसे करप्ट सरकार चला रही है कि रोज जनता को इसकी लूट का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज टीआई यहाँ का देवास के थानों का, उसका काम 1 बज गया। सिर्फ जुए सट्टे कैसे चले सुरक्षित, उसकी रक्षा करना। जो अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट के हैं, रेवेन्यू विभाग के हैं या किसी भी विभाग के हैं, बिना पैसे लिए दिए काम नहीं होता। मंत्रियों के पास अरबों रुपए की संपत्ति होगी, अगर सही तरीके से जांच हो तो सारे मंत्री जेल की सलाखों में होंगे, एक भी बाहर नहीं। आप देखो सौरभ शर्मा का कांड, 1 महीना हो गया, एक न पूछताछ न गिरफ्तारी। 3 एजेंसियों ने जो रेड डाली उसमें भी एक आदमी भी गिरफ्त में नहीं।
मंत्री विधायक सब लूट पाट में लग गए। सहारा की जमीनों की लूट रोज अखबारों में देखते हैं। जो अलग अलग विभाग के चम्मच घोटाला कर दिया है, चम्मच घोटाला हद दर्जे का। जो 5 रुपए की चम्मच आती है वो 550 में खरीद। अब इस हालात पे पहुंच गया करप्शन कि मतलब मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट एक आचरण बन गया। इसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी। आपने अभी कहा कि मैं कब तक छुट्टी लूंगा, जब अब मैं छुट्टी नहीं बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी को खाली बिल्कुल। मैंने 1 साल में मुझे जो जिम्मेवारी मिली, जिम्मेवार जरूर मैं अध्यक्ष का हूं, पर हमारा नेतृत्व सामूहिक है। हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के साथ पूरे साल हमने खूब मेहनत की। पार्टी आज फिर से दौड़ पड़ी है और जब दौड़ पड़ी है तो स्वाभाविक है 4 साल मेहनत करेंगे जब बीजेपी को उखाड़ पाए। बार बार आपको मंच से क्यों कहना पड़ता है कांग्रेस एक है? अरे है एक इसलिए कहना पड़ता है, मेरा नाम जीतू पटवारी है तो है, उसमें क्या है।